मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को शहर अहमदाबाद के सेंट्रल जेल से वडोदरा शिफ्ट किया है। मुफ्ती साहब पर पासा लगाई है। मुफ्ती साहब के वकील मोहम्मद इदरीस जो मोड़ासा के हैं और निसार साहब जो अहमदाबाद के, उन्होंने मीडिया के सामने पासा के लिए क्या आप करेंगे उसके बारे में बातचीत की। और उसके बाद में मुफ्ती साहब के चाहने वाले रफ़ीक नूरी ने भी बताया मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में। जी आपका नाम? जी मेरा नाम है मोहम्मद इदरीस सदा और मैं मोड़ासा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर 30 साल से मैं वकालत कर रहा हूँ। और जो मौलाना अजहर मुफ्ती साहब सलमान साहब हैं, उनके ऊपर गुजरात के अंदर 3 केस दर्ज हुए थे। इसमें एक बचाव के अंदर जमानत हो चुकी थी और उसके बाद सामख्यारी जूनागढ़ के अंदर भी जमानत हो चुकी थी और मोड़ासा कोर्ट के अंदर एट्रोसिटीज़ और हेट स्पीच की थी, उसके अंदर भी आज जमानत हुई थी। इसमें सेशंस कोर्ट ने जमानत दी थी। हमने मोड़ासा कोर्ट के अंदर जमानत पेश की। उसके बाद जो रिलीज़ ऑर्डर लेके मोड़ासा से हम यहाँ सेंट्रल जेल अहमदाबाद में आए हुए थे और सेंट्रल जेल अहमदाबाद में हमने ये जमानत का जो रिलीज़ ऑर्डर था वो हमने पेश किया। और रिलीज ऑर्डर पेश करने के बाद हमको पता चला कि जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने उनको पासा लगाई है और पासा का प्रोसीडिंग किया है और पासा की जो चार्जशीट थी वो आज मौलाना मुफ्ती साहब को दी गई है। और अब पासा हुई है तो अब जो लीगल रेमेडी है उसका हम उपयोग करेंगे और जो भी है ऑनरेबल हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट में या पासा बोर्ड के अंदर हम कार्यवाही करेंगे। अब मामला ये है कि गुजरात के अंदर जो मौलाना ने जो धार्मिक उल्मा है, मुस्लिम के उल्मा है और जगह जगह मुस्लिम या कोई भी बदी होती है उसके अंदर बदी दूर करने के लिए वो स्पीच देते हैं। उसके अंदर कोई ज़्यादा ऐसी कोई हीट स्पीच नहीं थी। उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से ये सब इनके ऊपर अलग अलग जगह पे 3 मुकदमे हुए हैं। उसके अंदर तीनों के अंदर बेल हो चुकी थी, मगर ये अब आज पासा के अंदर प्रोसीडिंग किया गया है। ऐसी बात है। अब जो भी है रेमेडी हम करने वाले हैं जो भी। सर इसके अंदर ऐसे कई जो है लोग हैं जो हेड स्पीच देते रहते हैं आम तौर पे, उन लोगों पे अब तक इस तरह की कोई कार्यवाही हुई नहीं। उसको कैसे देख रहे हैं आप इस केस को? देखिए, हम इस तरह देख रहे हैं कि जब भी चुनाव जो आता है तो कोई ना कोई जो बयानबाजी होती रहती है, मगर बहुत सारे मामले ऐसे हैं कि बहुत लोग एक कौम के खिलाफ़ दूसरे कौम के लोग भी बोलते हैं, मगर इसके अंदर ऐसे कोई मुकदमा होते नहीं है। और ये मामला जो हुआ है उसके अंदर बार बार इनको जेल के अंदर डालने के लिए जो कार्यवाही होती है वो एक हमको भी खुद एक आश्चर्य हुआ है। और हमारा मानना भी यही है कि अगर जो मौलाना के खिलाफ़ भी जो हेट स्पीच का मामला है, मगर हेट स्पीच कोई ऐसी थी नहीं, मगर जो लोग दूसरे लोग जो हेट स्पीच दे रहे हैं उसके अंदर इस तरह की जो पासा की जो कार्यवाही है वो पासा की कार्यवाही होती नहीं है। तो मगर हमारा मानना भी ऐसा है कि अगर ये मौलाना के खिलाफ़ जो हेट स्पीच का मामला होता है तो बहुत सारे लोग भी बयानबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ़ कोई पासा की एक प्रोसीडिंग नहीं होती, तो उनके खिलाफ़ भी सख्त कार्यवाही पासा की प्रोसीडिंग होनी चाहिए। तो एक दूसरे के अंदर समाज के अंदर एकता बनी रहे। मगर दूसरे मामले के अंदर हेट स्पीच के मामले के अंदर पासा की कोई कार्यवाही होती नहीं है और इसके अंदर जो पासा की कार्यवाही हुई है तो हमको भी बहुत अफसोस हुआ है। अब जो भी कुछ करना है हम लीगली कार्यवाही करेंगे। सर ये जो पासा तय हुई, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये समझा दें कि अब आने वाली प्रोसेस क्या रहेगी, पासा क्या होता है, कितने समय भी इनको अंदर रहना पड़ेगा, रमज़ान और ईद आ रहे हैं आगे। तो देखिए, ये पासा की जो कार्यवाही है उसके अंदर जो उनको रजूआत करनी पड़ेगी वो पहले पासा के बोर्ड के अंदर भी करेंगे या पासा के बोर्ड के बाद अगर जो कार्यवाही है ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट के अंदर करेंगे। हाँ, थोड़ी प्रोसीजर लंबी है, मगर जो कार्यवाही करनी पड़ेगी हम करने वाले हैं। हाँ, तो सर ये मुमकिन है कि रमज़ान के पहले ये मामला उनको बाहर ला दिया जाए या फिर रमज़ान के बीच के दिनों में उनको जो है बेल मिल सकता है? पासा का अगर बोर्ड बैठता है तो इसके अंदर जो भी रजूआत करनी पड़ेगी वो हम करेंगे, मगर अब बोर्ड कितने दिन में बैठता है, नहीं तो फिर सीधे डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंदर भी हम पिटीशन फाइल कर सकते हैं। मगर उसके अंदर अब थोड़े हमें लगता है कि पासा की वजह से थोड़ा तो 20-25 दिन तो ईजीली निकल जाएंगे। जो कायदा के जो जानकार के तौर पर ये कहूँगा कि जो सोशल मीडिया है उसके लिए सख्ती होनी ही चाहिए। अगर कोई भी बंदा कुछ भी कोई भी कौम के अगेंस्ट में, कोई बंदे के अगेंस्ट में या किसी व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट में या किसी व्यक्ति के विशेष में अगर गलत बोलता है तो उसको 100% उसके अगेंस्ट में एक्शन होना ही चाहिए।
हम ये मानते हैं कि मौलाना के सामने 3 FIR हुई है और जो भी FIR हुई जेल में रहे, बेल मिला है और जो भी यातनाएं उन्होंने मिलनी चाहिए वो मिली। अभी तीनों केस में बेल होने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया को लेकर के उनको पासा भी हुई है। हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, कंटेम नहीं कर रहे सरकार के कोई ऑर्डर को। ठीक है, जो भी हुआ अभी मौलाना उसमें अंडर गोइंग है कि भाई जो भी रेमेडी मिलेगी वो भी करें। लेकिन मेरा एज ए लॉयर या कानून के जानकार के तौर पर यह कहना है कि सरकार को एक विजिलेंट टीम बनानी चाहिए सोशल मीडिया को लेकर के। जो भी लोग हैं किसी भी कौम के ख़िलाफ़, किसी बंदे के ख़िलाफ़, कोई व्यक्ति या व्यक्ति विशेष के ख़िलाफ़ जो भी डेफेम यानी जो नहीं बोलना चाहिए, ऐसी अगर कोई बात बोलता है जिससे किसी का किसी धर्म का अपमान होता है, किसी व्यक्ति का अपमान होता है या किसी की बदनक्सी होती है, तो ऐसे सारे लोगों के लिए इतना ही सख्त कानून होना चाहिए। जो अभी मौलाना के साथ हुआ है वो सारे लोगों के सामने ये होना चाहिए, चाहे मौलाना हो या कोई भी। चलो मेरा व्यक्ति की जैसा मानना है कि सब लोगों को इस तरह से FIR रजिस्टर करके पासा में डालना चाहिए ताकि ये जो लोगों को ये बरगलाने की बात है ये कम हो जाएगी। तो ये एक तरह से चलो हम उसको सराहना भी कर रहे हैं कि भाई जो हुआ, लेकिन दूसरे लोग को ये नसीहत भी होनी चाहिए और उनके लिए भी एक एक्शन प्लान होना चाहिए कि भाई अब जो भी बोलेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, ये सरकार को दिखाना पड़ेगा और सरकार जो लोग बोल रहे हैं उसके अगेंस्ट में भी यही एक्शन ले, पासा में डालें या FIR करे ताकि ये बदी दूर हो जाए, न्यूसेंस दूर हो जाए। सर, आपकी जो एडवोकेट टीम है ये सरकार से अपील करेगी आने वाले दिनों में एक रमज़ान पवित्र त्यौहार होता है, साल में एक बार आता है और मुफ्ती साहब जो है कौम के उलमा है, तो उनको थोड़ी रियायत मिले और जल्द से जल्द उनको जामीन मिल जाए। हम लोग हाई कोर्ट में मतलब मौलाना साहब के लिए जाने वाले हैं और रमज़ान महीना आता तो वैसे भी पवित्र महीना है, तो सरकार तरफ से जेल में भी इसका एक आयोजन होता है कि जो लोग भी रोज़ा रखते हैं उनके लिए स्पेशल उनकी सुविधाएं होती है, तो वो भी मिलो और हम दुआ कर सकते हैं, मतलब यहाँ एक्शन भी मतलब करेंगे, भागदौड़ कर रहे हैं कि उनकी रमज़ान से पहले बेल हो जाए। थोड़ा सा नामुमकिन है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, हो जाएगा। क्या कहोगे आज मुफ्ती साहब के जो पासा तहत उनको दूसरी जगह यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है, कैसे देख रहे हो आप समर्थक के तौर पे? समर्थक के तौर पे हम देख रहे हैं कि पहले भी कई मरतबा मैंने मीडिया द्वारा TV डिबेटों में भी अपनी बात रखी कि एक तरफा कानून यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों पर ही लागू होता है। सूरज चौहान आज उसके ऊपर पूरे देश में 1800 से ज़्यादा FIR है, लेकिन एक लोकल पुलिस भी उसको नहीं पकड़ती। और यहाँ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने नॉर्मली एक शेर पढ़ा, उनके पीछे ATS तक लग जाती है, पूरी देश की मीडिया लग जाती है, हर कोई बोल रहा है कि भड़काऊ भाषण है। और आज हम एक खुशी बना रहे थे कि मोडासा कोर्ट से उनको ज़मानत मिल गई और आज वो रिहा होने वाले थे, लेकिन अफसोस कि उनको बड़ौदा जेल के अंदर पासा भर दी गई। अब मुफ्ती साहब ने जो हमको फरमाया, हम फॉलोअर्स थे कि देश हमारा है, इसमें अमन शांति बनाए रखनी है, तो हमने लोगों से यही अपील करी कि अमन शांति बनाए रखें और इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला पर भरोसा है, जो फैसला आएगा आगे भी बेहतर आएगा। लेकिन कहना है यही चाहते हैं कि जब संविधान बना और इस मुल्क के अंदर तमाम धर्मों को एक सर का कानून और अधिकार दिया गया, तो ये एक कम्युनिटी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? इस पर रोक लगनी चाहिए। सूरज चौहान है, नुपुर शर्मा है, काजल हिंदुस्तानी गुजरात में ही आती है और गुजरात के अंदर उसने भड़काऊ भाषण दी और अभी भी लगातार उसके भड़काऊ भाषण चालू है, उसको तुरंत जमानत मिल जाती है। तो ऐसा तो कैसा देश का कानून है कि मुसलमानों के लिए सख्ती है और अगर कोई गैर बोले तो जल्द जमानत? तो इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए और इंशाल्लाह हम भी आगे लब्बैक यूथ फोर्स आतंकवाद और भ्रष्टाचार विरोधी संगठन की ओर से बहुत जल्द हम एक मांग करने वाले हैं कि 153, 192 की जो कलम है, जो संविधान ने अधिकार दिया कि हेड स्पीच पर सख्त कानून बनना चाहिए, तो ये हेड स्पीच पर कानून तो है लेकिन सिर्फ मुसलमानों के लिए है। तो इस पर हम बहुत जल्द पूरे मुल्क में एक मुहिम चलाने वाले, इसको और सख्त करके जो भी मुसलमानों के खिलाफ, खासकर मुसलमान इस देश में अमन सुकून से रहता है और एक तरीके का जिहादी कहा जाता है। अभी सूरज चौहान लगातार मौलाना को जिहादी कह रहा है, तो जिहाद क्या है इसका गलत मतलब लेकर वो निकाल रहा है। तो अगर जिहाद का फतवा अल्लामा फजल खैराबादी ने ना दिया होता तो आज मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद ना हुआ होता। पहले जिहाद क्या है ये तो समझो। आज इस मुल्क के हिंदुस्तान में 1857 की गदर के बाद उलमाए अहले सुन्नत, जो मुफ्ती सलमान अजहरी जैसे उलमा उस दौर में थे, उन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, तो ये मुल्क आज़ाद हुआ। अगर हम जिहादी लोग, अगर हमको जिहादी कह रहे
तो हम जिहादी लोग अगर हिंदुस्तान में ना होते और हमारे उलमा ने जिहाद का फतवा ना दिया होता तो ये मुल्क भी आज़ाद अंग्रेज़ों से ना होता। इसको अब बहुत कम दिनों में लोकसभा चुनाव के जो है जो परचम तो सब जगह चल चुके हैं, किस तरह से देख रहे हो लोकसभा के चुनाव के बीच ऐसा चुकादा देना? ये तो सभी को पता है कि भाजपा सरकार के पास कोई मौजू कोई टॉपिक नहीं है, तो एक टॉपिक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का मिल गया जो लोकसभा के अंदर। लेकिन ये इस देश के मुल्क के वतनी भाई हिंदू भाइयों को समझना चाहिए कि ये सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाती है, तो हम आपस में ना लड़ें। और ये एक सोचा छोड़ा गया है कि हिंदू वोट बैंकों को अपनी तरफ करने के लिए, देखो अगर कोई मुसलमान हेड स्पीच देता तो हम उसके साथ क्या अंजाम कर दें, लेकिन दूसरे इनके वाले देते उन पर हम तो यही कहते हैं कि हम अमन पसंद लोग हैं, आतंकवाद के विरोध में काम करते हैं, उसकी विचारधारा को रोकने का काम करते हैं। और पुलिस प्रशासन को भी यही कहेंगे कि दूसरे जो धर्म के लोग भी हेड स्पीच दे रहे हैं, इसी तरीके से आपने जिस तरह मुफ्ती सलमान अजहरी पर किया है एक बार उनके ऊपर भी करके देखो।